उपासना ने लिखा है, जब से लॉकडाउन हुआ है, एक फीलिंग है जैसे हम प्रिमिटिव टाइम में, आदिम वक्त में पीछे लौट गए हैं। कई पहलू उसके, जैसे हाइजीन है, हेल्थ है, अपनी काम खुद करने की एक प्रवृत्ति है, फैमिली टाइम है, क्रिएटिविटी है, जैसे सब पुराना ज़माना लौट आया है। कृपया इस पर कुछ कहें। निश्चित ही एक बड़ा खूबसूरत अवसर है। इसको मैंने बार-बार कहा है कि ये जो वक़्त हमारे सामने इस समय आया है, ये क्राइसिस का टाइम भी है, और अगर हम इसको बहुत ही खुले मन से देखें, समझदारी से देखें, तो इसमें कई अच्छे पहलू भी उभर कर आ रहे हैं। जैसे लिखा है, पुराना ज़माना जैसे लौट कर वापस आ रहा है। तो सच बात है, पहले के वक़्त में देखिए, जो चीज़ें हम लोग भूल गए थे, उनको फिर से ज़िंदगी में शामिल करना है। और इससे कई बार ये भी चीज़ देखने में आती है कि जो पहले के लोग चीज़ों को कर रहे थे, वो सारी चीज़ें सही नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन सारी चीज़ें गलत भी नहीं थीं, उसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें भी हो रही थीं। अब आज देखिए, हम हाथ धुलने पर इतना ज़ोर दे रहे हैं कि घर में हाथ धुलिए, बाहर से आइए हाथ धुलिए। तो पुराने ज़माने में कितना ज़ोर था इस साफ-सफाई पर। आप जो पुराने ज़माने की रसोई होती थी, किचन होता था, उसमें बिना नहाए प्रवेश नहीं कर सकते थे। माना ये जाता था, बिना नहाए आप उसमें गए तो जो किचन है वो अशुद्ध हो गया। बाद में लोगों ने इसको छुआछूत में डालकर गड्ढ-मड्ढ कर दिया, लेकिन अगर देखें तो जो आज हाइजीन की बात है या सुरक्षा की बात है, उसमें तो ये बात बिल्कुल ठीक थी। और खाना खाने के पहले हाथ धुलना, बाद में हाथ धुलना, किसी का अंतिम संस्कार हो तो याद करिए, जब लोग आते थे तो घर के बाहर नहाकर घर के अंदर जाते थे। और कई जगह जहाँ ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था, वहाँ वहाँ तो जो आज लागू हुआ है वो भी था कि किसी के घर गए, कहीं बाज़ार गए, तो घर में घुसने से पहले हाथ-पैर धुलेंगे बाहर और फिर अंदर आएँगे। मैं तो छोटे कस्बे में रहा, स्मॉल टाउन में, तो वहाँ चबूतरे होते थे, तो पहले जैसे चबूतरे हुआ करते थे, चबूतरों पे ही पानी का इंतज़ाम हो जाता था और लोग उस तरह से सफाई करके अंदर जाते थे। आज के इस महामारी के दौर में हमको लगता है कि ये कितना देखिए ज़रूरी है, इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना। तो हमको लगता है कि जो अच्छी बातें हैं, खूबसूरत बातें हैं, वो हर जगह से हमको उठा लेनी चाहिए। वक़्त के हर जो पड़ाव हैं, वक़्त के जो इतने पड़ाव गुज़रे हैं, उनमें जितनी अच्छी बातें हों, उनको एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर हमें उपयोग करना चाहिए। फैमिली टाइम की बात जहाँ तक है, लोग इतनी आपाधापी में लगे रहते हैं कि परिवार के साथ वक़्त ही नहीं बिताते। पुराने ज़माने में कम से कम लोग कुछ देर साथ बैठते थे, पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता था, कुछ बात करता था। आज की आपाधापी में लोग भागे जा रहे हैं, और उस भाग-दौड़ में साथ बैठकर खाना दूर की बात है, अपने साथ होकर भी वो ठीक से खाना नहीं खाते, कि सामने टीवी चल रहा है तो वो देखना है, किसी तरह से खाना खा लेना है, किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं। सब एक बड़ी अजीब-सी भाग-दौड़ में लगे हुए हैं। अब मजबूरी में साथ में आना पड़ गया, तो जो लोग उसको क्रिएटिवली देख रहे हैं, वो उसका सौंदर्य भी देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत है, साथ में वक़्त बिताना। और आत्मनिर्भरता की बात जो कही कि अपने काम खुद करने की, तो ये भी कितनी अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। धीरे-धीरे लोग देखिए इतने निर्भर होने लगे डोमेस्टिक हेल्प्स पर, सर्वेंट्स पर, कि लोगों के काम ही नहीं उनके बिना होते हैं। हाँ, आदत जब वैसी पड़ जाती है तो लोगों को वैसे जीने का फिर एक ढंग पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप अपने काम कर नहीं सकते, आप अपने काम ठीक से कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं अपने काम। आज लोग कर ही रहे हैं घरों में काम। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ अभी सीख ली गई है, इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, इसको आगे ले जाना चाहिए कि आगे भी अपने कामों को ठीक से करने की कोशिश करते रहें। अपने लिए वक़्त निकालना, अपनी क्रिएटिविटी के लिए वक़्त निकालना, ये सब उचित है।
कि थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालें, थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दें, अपने जीवन में जो सौंदर्य है उसको लाने में सहायक बने। तो इस वक्त का जो व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्वक सदुपयोग कर लेगा, उसका जीवन मैं समझता हूँ बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। और पुराना ज़माना या नया ज़माना जैसा कुछ नहीं होता। मुख्य चीज़ होती है महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी बातें, और वो जीवन शैली जो जीवन को समृद्ध करती है, जीवन को ज़्यादा सुंदर बनाती है, तो उसको समझें। भारतीय जीवन शैली ने ये देखिए प्रमाणित कर दिया है आज पूरे विश्व में कि जो भारत की जीवन शैली रही है, चाहे लोगों ने उसका कितना भी मजाक बनाया हो, निंदा करी हो अपनी आधुनिकता के चलते हुए, लेकिन आज वही जीवन शैली लोगों के लिए बहुत कारगर बन रही है। अब कई बातों के देखिए प्रमाण नहीं हैं, लेकिन वो बातें भी चल रही हैं। मुझे लगता है उन पर रिसर्च होनी चाहिए। कहीं मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें था कि ज़्यादातर जो मौतें इस महामारी के चलते हो रही हैं, कोविड के चलते, जो लोग नॉन वेजिटेरियन रहे हैं, जिनके अंदर एनिमल प्रोटीन ज़्यादा है, उनको खतरा ज़्यादा रहा है। तो अच्छा ये है कि लोग शाकाहारी हों, वेजिटेरियन जीवन शैली को अपनाएं, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अच्छाई बुराई या किसी वाद विवाद की तरह से ना देखें। भारत ने हमेशा इस प्राकृतिक इको फ्रेंडली जीवन शैली का स्वागत किया था, जिसमें हम नदियों, पेड़ों, पौधों का सम्मान करते, पशुओं का सम्मान करते रहे। अब पशुओं का सम्मान करेंगे तो उनको मारकर खाना उचित नहीं जान पड़ेगा। भारत में देखिए एक बात और है, गाय का इतना सम्मान आ गया, तो उस पर एक दृष्टि ऐसे भी हम ले सकते हैं कि कभी हो सकता है भारत में ऐसा वक्त गुजरा हो, महामारी जैसा संकट का वक्त। तो आप कल्पना करिए कि अगर किसी गांव में कुछ गायें हों और उनसे दूध उपलब्ध होता हो, गाय के बच्चों को भी दूध मिलता हो और इंसानों के लिए भी बचता हो। देखिए करुणापूर्ण तो ये है कि गाय के बच्चों को भी दूध मिले और इंसान अपने लिए भी उस दूध का उपयोग करे, तो गांव के सारे लोग जिंदा रह सकते थे, वो भूखों नहीं मरेंगे। हो सकता है इस तरह से गायों ने जीवन बचाया हो कभी अतीत में भारत का, तो गायों के प्रति इतना सम्मान बढ़ गया हो। अब गाय का दूध उपयोगी है या ज़्यादा स्वास्थ्यकारी है, ये अनुभव से लोगों के भीतर बात आ गई होगी पहले। भारतीय जनमानस में बहुत संवेदनशील समाज रहा है, आध्यात्मिक समाज रहा है, तो उसमें इस अंतर्दृष्टि का आना कोई अस्वाभाविक नहीं है। अब आप कल्पना करिए, आप गाय को अगर मारकर खाना शुरू करते हैं तो कितने दिन जिंदा रहेंगे? आप उसका मांस खाकर बहुत दिन जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन उसका दूध पीकर आप बहुत समय जिंदा रह सकते हैं। वो जीवनदायी बन जाएगा। इसीलिए गाय को माँ का दर्जा भारत ने दिया। अब इसको अगर धार्मिक हम ना भी बनाएं, इसको बहुत रिलीजियस ना भी बनाएं, तो लाइफ सेविंग इवेंट हो सकती है। तो ये भारतीय जीवन शैली अंतर्दृष्टि अगर हम देखें कि जो पशु जीवन देता है हमको, तो उसका हम सम्मान करते हैं, उसको हम माँ का दर्जा देते हैं। ये तो हमारी सभ्यता की ऊंचाई है कि हम उसको माँ का दर्जा देते हैं जो जीवन देता है। हम नदियों को माँ का दर्जा देते हैं, क्यों? क्योंकि जल जीवन देता है। तो ये भारतीय दर्शन की एक बहुत विशेषता है, जिसको हम पुराना ज़माना ना कहें, आज के ज़माने में उसको हमें लौटाना पड़ेगा। आज के ज़माने में हमको वो जीवन शैली एडॉप्ट करनी पड़ेगी जो जीवन को सहयोग देती है। धीरे धीरे हम अपने विकास को आगे बढ़ाकर ठीक दिशा में ले जाएं, तो हम ज़्यादा प्रकृति को सहयोग करने वाला जीवन विकसित करेंगे। तो भारत की जो पुराने ज़माने की जीवन शैली थी, उसको आज के वक्त में लाना, और जो धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से प्रवेश भी कर रही है, वो बड़ी उपयोगी है। अब देखिए, अब जैसे नमस्ते भला तो सारे लोग आजकल देख रहे हैं कि चल गया, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना भारत में हमेशा था। अब ये हाथ बढ़ाना कितना इनडिसेंट लगता है, अभद्र लगता है आजकल, लेकिन सभ्यता का परिचायक था। खट से गए, हाथ बढ़ा दिया आगे। अब आदमी कहीं नाक खुजा रहा था, कहीं पीठ खुजा रहा था,
और हाथ मिला रहा है, तो आप इन्फेक्शन को कैरी करने वाले बन जाते हैं। लेकिन प्रणाम करते हैं, आप नमस्ते करते हैं, आप जीवन सुरक्षित जीते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रहने का सहयोग देते हैं और ज़्यादा सम्मानपूर्ण, ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। मुझे तो देखिए हाथ मिलाना कभी पसंद नहीं रहा, मुझे बड़ा अशोभनीय सा लगता है। मतलब उसका जो सीन है, उसका जो दृश्य है, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन ये प्रणाम की मुद्रा तो कलात्मक भी है, सौंदर्य से भरी भी है और एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान वाली भी। तो इन सारी जीवन शैलियों को हमको लाना होगा। अपने लोगों के साथ, प्रियजनों के साथ समय बिताने की जो बात है, उसको हमेशा लेकर चलें। इतनी भाग दौड़ में ना पड़ें कि सब पीछे छूट जाए। अभी वक्त है, उसको जी लें। दूसरा एक पहलू और देखिए, इस महामारी में क्या आया, लॉकडाउन हो गया, लोग घरों में बैठे हैं, धन का जो उपयोग है वो कम हो गया। तो धन की जो मारामारी है वो भी हमको पता चलनी चाहिए, उतनी आवश्यक नहीं है। दिखावे में लोग लगे थे, दिखावा भी आवश्यक नहीं है, जीना आवश्यक है, प्रेम से, शांति से जीना आवश्यक है। जितना आवश्यक धन है वो होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, लेकिन समृद्धि का तनाव, दबाव इस कदर नहीं होना चाहिए कि उसके नीचे जीवन ही कुचल कर रह जाए। तो ये सब जो हो रहा है, इससे हम सीखें और जीवन को एक नई दिशा दें। तो मुझे लगता है कि जैसे ही हम इन बातों को समझेंगे, सब संतुलित होगा और ये जो समस्या है या महामारी है, ये भी विदा होगी। व्यक्ति की समझ के विकास के साथ ही उसमें भी आमूल चूल अंतर पड़ जाएगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर।